Hello students, my name is Mukta Jain. Today we are going to start next chapter, cell cycle and cell division. In our previous video we already discussed the mitosis division, and now in this video we will discuss about meiosis cell division. Meiosis cell division is the reduce the number of chromosome into half. माइटोसिस में हमने देखा कि जो डॉटर सेल्स होती थी उसमें पेरेंट्स के जैसे ही क्रोमोसोम्स होते थे, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न के नाम से भी जानते थे। लेकिन मियोसिस सेल डिवीज़न में क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट्स से उसके डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो हाफ हो जाती है एंड रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, और उससे जो बनते हैं वो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और ये जनरली जो मियोसिस सेल डिवीज़न होता है वो सेक्स सेल्स में होता है, जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं वो मिलकर आपस में जब उनकी साइकिल्स होती है तो उनमें जो डॉटर सेल्स का डेवलपमेंट होता है वो क्रोमोसोम्स की संख्या उनमें हाफ रह जाती है। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग इवेंट्स: टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड द सेल डिवीज़न कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये जो मियोसिस सेल डिवीज़न है दो साइकिल में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बट सिंगल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेट होता है। इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ देम। होमोलोगस मतलब ऐसे क्रोमोसोम्स जो सेम हों, वो इसमें पेयर होते हैं। और 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, और 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है मियोसिस 2 में। जैसे माइटोसिस में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती थीं, लेकिन मियोसिस में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है एंड ऑफ मियोसिस 2। तो मियोसिस जो है वो 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। मियोसिस 1 जिसकी 4 फेजेस हैं। नंबर 1 प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। और मियोसिस 2 की भी 4 स्टेजेस हैं: प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। नाउ फर्स्ट इज prophase 1. Prophase 1 is a longer than the mitotic phase. Mitotic phase में सबसे बड़ी phase है. It's further subdivided into 5 sub stages. ये 5 sub stages में वापस divide है. First है leptatine, second zygotine, third पैकेटीन्स, फोर्थ डिप्लोटीन्स एंड फिफ्थ इज डाइकाइनेसिस। ये 5 सब स्टेजेस हैं जब आपकी ये प्रोफेज 1 कंप्लीट होती है इन 5 सब स्टेजेस में। प्रोफेज 1 जो होती है, द फर्स्ट स्टेप इन मियोसिस 1 is similar to prophase in mitosis. माइटोसिस की प्रोफेज जैसी ही होती है, in that the chromosome contains
and move towards the middle of the cells. क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, मूव हो जाते हैं टूवर्ड्स द सेल. न्यूक्लियर एनवलप डिग्रेड्स होता है which allows the microtubules originating from the centrioles. Centrioles बनते हैं on the either side of the cells to attach to the kinetochores in the centromeres. वो आपके सेंट्रोमियर्स यहाँ पर दिखाई देंगे ईच क्रोमोसोम्स में. एंड अनलाइक इन द माइटोसिस द क्रोमोसोम्स पेयर विथ देयर होमोलोगस पार्टनर. यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं वो होमोलोगस होते हैं, जो सेम होंगे वो आपके यहाँ पर सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं, जो हमको माइटोसिस डिवीज़न में देखने नहीं मिलता. दिस कैन बी सीन इन द रेड एंड ब्लू क्रोमोसोम्स दैट पेयर टुगेदर. अब ये अपन डायग्राम में देखेंगे, ब्लू एंड रेड क्रोमोसोम्स जो रहेंगे वो पेयर होंगे. दिस स्टेप डज नॉट टेक प्लेस इन माइटोसिस. ये माइटोसिस में नहीं होती. तो प्रोफेज 1 जो हुई सबसे लॉन्गर बोल सकते हैं स्टेज है, मोर कॉम्प्लेक्स स्टेज है, जिसमें जो क्रोमोसोमल्स हैं वो आपके बिहेवियरली डिफरेंट 5 सब स्टेजेस में कंप्लीट होती है ये वाली फेज. नाउ सेकेंड इज मेटाफेज 1. In metaphase 1, the bivalent chromosome align at the equator plate and microtubules from the opposite pole. Opposite poles पर आपके ये attached हो जाएंगे of the spindle get attached to the pair of homologous chromosome. homologous chromosome जो है वो पेयर होके स्पिंडल्स पर आपके डिफरेंट पोल्स पर अटैच हो जाएंगे. इन थर्ड फेज एनाफेज 1, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट बट सिस्टर क्रोमेट्स रिमेन अटैच एट सेंट्रोमियर. अब इसमें आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, डिफरेंट पोल्स पर जाएंगे, बट सिस्टर क्रोमेटिन्स जो रहेंगे वो सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं. मतलब जो 2 सिस्टर क्रोमेटिन्स थी, एक आपके मूव हो जाएंगे एबव पोल पर, एक आपके बिलो पोल पर. एंड फोर्थ इज टीलोफेज 1. ड्यूरिंग टीलोफेज 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर. वापस आपका रीअपियर होने लगता है, साइटोकाइनेस होने लगता है, आपका फॉलो हो जाता है. साइटोकाइनेस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज द डेड ऑफ द सेल्स. द स्टेज बिटवीन 2 माइटोसिस डिवीज़न इट्स कॉल्ड इंटरकाइनेसिस. अब इसकी माइटोसिस की जो 2 फेजेस को इंटरकाइनेसिस बोलेंगे. इन शॉर्ट लिव्ड दैट फॉलोज प्रोफेज 1. और अब स्टार्ट होता है प्रोफेज 2. तो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 जिसमें आपका क्रोमोसोम्स रहेंगे, अपीयर होंगे. मेटाफेज 1 में आपके क्रोमेटिन्स स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होंगे. कैसे क्रोमोसोम्स? होमोलोगस क्रोमोसोम. एनाफेज 1 में आपके क्रोमोसोम जो होंगे वो डिफरेंट पोल्स पर मूव करेंगे, सिस्टर क्रोमेटिन्स इसमें अटैच रहेंगे. और टीलोफेज 1 में आपके जो रहेगा न्यूक्लियस रीअपियर होने लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई देने लगेगी. नाउ नेक्स्ट इज मियोसिस 2. जब मियोसिस 1 स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो स्टार्ट होती है मियोसिस 2. इट इज़ द इनिशिएटेड immediately after the chirokines before chromosome get
इलोंगेटेड, और ये तुरंत उसके कायरोकाइनेस के तुरंत बाद ही आपकी ये स्टेज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें फर्स्ट रहेगी आपकी प्रोफेज 2, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एंड क्रोमोसोम्स बिकम कॉम्पैक्ट। इसमें वैसे ही प्रोफेज 1 में जैसे होते थे, इसमें भी क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। सेकेंड मेटाफेज 2, क्रोमोसोम अलाइन एंड इक्वेटर्स पर अरेंज हो जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड हो जाएंगे विथ काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिन्स, और ये किससे अटैच्ड रहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिन से अटैच्ड रहेंगे। एनाफेज 2 स्टार्ट विथ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स, इनका अलग होने लगेंगे, ईच क्रोमोसोम्स टू मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, और जो क्रोमोसोम है ईच क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पर मूव होने लगेंगे। फोर्थ स्टेज मियोसिस एंड्स में जो होती है टेलोफेज 2, इन विच 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनक्लोज बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो आपके 2 क्रोमोसोम्स हैं, वो आपके 2 ग्रुप क्रोमोसोम्स हैं, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इसमें आ जाएगी, फॉलोड बाय साइटोकाइनेस साइटोप्लाज्म का डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा टू फॉर्म थ्रेडेंट ऑफ सेल्स, और इस तरीके से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। लुक एट द डायग्राम। इन दिस डायग्राम फर्स्ट मियोसिस 1 स्टेज, जिसमें आपकी प्रोफेज 1 क्रोमोसोम्स आपके हैं। सेकेंड में मेटाफेज 1, जिसमें क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड हो गए। एनाफेज 1 में आपके क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम डिफरेंट पोल्स की तरफ मूव हो गए। टेलोफेज 1 में आपके न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया एंड 2 डॉटर सेल्स बन गए। ये आपका एज इट इज़ होता है माइटोसिस डिवीज़न जैसा, जिसमें मदर सेल्स से 2 डॉटर सेल्स का डेवलपमेंट होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या इक्वल होती है। उसके बाद स्टार्ट होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2, अब ये जो 2 डॉटर सेल्स थी, अब इनमें फर्दर डिवीज़न होगा, तो वो स्टार्ट होती है प्रोफेज 2 में। प्रोफेज 2, फिर आपके मेटाफेज 2, इसकी जो सेल्स है वो आपके स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होंगे अब इसके क्रोमोसोम्स जो हैं, जो क्रोमेटिन्स हैं, वो आपके मूव हो जाएंगे डिफरेंट पोल्स पर, दोनों सेल्स के देखिए, दोनों डॉटर सेल्स के। देन ये क्रोमेटिन्स जब मूव हो गए तो इनमें न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया, तो ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 न्यूक्लियस बन गए। 4 न्यूक्लियस के डिवीज़न के बाद अब इनमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हुआ, और ये 1 2 3 एंड 4 डॉटर सेल्स बन गई, जिसमें आपके पेरेंट सेल्स से जो 4 डॉटर सेल्स बनी, तो इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या थी वो डॉटर सेल्स में हाफ हो गई, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं। और मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स का डेवलपमेंट होता है, और ये होती है जनरली सेक्स सेल्स में। नाउ नेक्स्ट इज significance of meiosis. Meiosis forms the gametes that are essential for sexual reproduction, जो अभी मैंने आपको बताया। क्रॉसिंग ओवर इंट्रोड्यूस न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स। इसके अलावा न्यू कॉम्बिनेशन भी बनता है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट सेक्स सेल्स जब रिकॉम्बिनेंट होती हैं तो उनसे नए वेरिएशंस उन सेल्स में हमको देखने मिलते हैं, और लाइफ में वेरिएशन ज़रूरी है, अदरवाइज सब एक दूसरे की कार्बन कॉपी होते, इसलिए रिकॉम्बिनेशंस भी होते हैं, न्यू वेरिएशंस भी हमको देखने मिलते हैं। हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये क्रोमोसोम्स की संख्या को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। प्रोवाइड एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये इसके सिग्निफिकेंस हैं।
look at the difference between mitosis and meiosis cell division. Mitosis cell division take place in the somatic cells. मैंने अभी बताया जो आपकी बाकी सेल्स हैं ये उनमें होगा, लेकिन meiosis cell division only reproductive cells में होता है. Mitosis cell division, it is a single division which produce two cells. Single cell division है, but meiosis is double division which produce four cell. Mitosis, haploid and diploid both kind of cells में undergoes mitosis. इसमें haploid and diploid cells दोनों में होगा, लेकिन only diploid cells undergoes meiosis cell division. डिप्लॉइड से ही हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा मियोसिस में. क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट. क्रॉसिंग ओवर्स मतलब हमको न्यू वेरिएशंस देखने नहीं मिलते हैं, बट क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस. यहाँ पर हमको वेरिएशन देखने मिलते हैं क्योंकि दो डिफरेंट सेल्स के कॉम्बिनेशन से इनमें डिवीज़न होता है. फिर है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स. पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स डज नॉट अकर. इसमें पेयरिंग नहीं होती है, बट पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर. जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो इसमें पेयरिंग होती है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन. ओके, थैंक यू.